बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली इस सरकार में साक्षी मलिक, आप पत्रकार होके पूछ रहे हैं न्याय मिला? महिलाएं भी बहुत दुखी हैं, पुरुष भी। आप बताइए, पेट्रोल आपकी गाड़ी में कितना डलता है? इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, सब कुछ, स्कूल की फीस है, बच्चे हैं, गैस सिलेंडर, ये सब क्या है? पुराने दिन हमें दे दो और वो पुराने दिन हमें कांग्रेस देगी। मिलेगा न्याय? सबको न्याय मिलेगा। 2024 में चेंज होगा। इस देश में रोजगार बढ़ा है, इस देश में महंगाई का कुछ हुआ है? नौजवान इलाहाबाद में आत्महत्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री क्या करेंगे? ये तो जब पब्लिक है, पब्लिक का रुझान इस पर कांग्रेस पार्टी के साथ है। पूरी जनता देख रही है, सब देख रहे हैं कि खेल तो हर जगह हो रहा है। राहुल गांधी से उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है, हम सबको उम्मीद है, राहुल जी से उम्मीद है। और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं और आप नौजवान होके इस हत्या में शामिल हैं। तो जो ये न्याय यात्रा है, इसमें हम लोग सब लोग साथ हैं। देखिए, प्रधानमंत्री तो कुछ भी कहते रहे, उनकी गारंटी पर मोहर लगा रही है, तो फिर वो तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? साक्षी मलिक के जब जूते रखने उसने रखा, जो लड़की मेडल लेके आती है इस देश का, और ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी में खुलेआम घूम रहे हैं। जुमलेबाजी से अगर देश आप चलाना चाहें, अगर आपके पास तथ्यों की समझ हो। किसके साथ, मोदी या राहुल? राहुल जी के साथ, राहुल जी के साथ। राहुल जी के साथ। उनके पास दावा करने के लिए उनको गद्दी मिली है तो वो दावा करेंगे ही। और बदलाव तो आता है, कोई हमेशा नहीं रहता है। और उस आजादी को आज गिरवी रखा जा रहा है, सारे पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं। और 24 में राहुल जी ही आएंगे, हमारे वो नेता है जननायक। ऐसा क्यों हो रहा है? किसान लड़ रहे हैं, किसानों के लिए आप कील बिछा रहे हैं। 10 साल बीजेपी को दिए हैं, 10 साल बेकार है, हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन। लेकिन आज इसको पूरा मिटाने का काम, जगह जगह सिर्फ नाम बदल दो, नंबर बदल दो। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आनंद भवन के बाहर। राहुल गांधी का काफिला यहां से होकर गुजरा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं, हम इनसे बातचीत करेंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती हैं? क्या लग रहा है, राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं? न्याय नहीं मिला वर्तमान सरकार में? अब मिलेगा न्याय, अब मिलेगा न्याय? सबको न्याय मिलेगा। 2024 में चेंज होगा। क्या प्रधानमंत्री न्याय नहीं दे पाए? प्रधानमंत्री क्या करेंगे? ये तो जब पब्लिक है, पब्लिक का रुझान इस पर कांग्रेस पार्टी के साथ में है। 2024 में सोच लिया है, समर्थन देंगे सब लोग। 24 में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा बदलाव इस बार। महिलाएं भी बहुत दुखी हैं, पुरुष भी। आप बताइए, पेट्रोल आपकी गाड़ी में कितना डलता है? क्या हिसाब है इस टाइम पेट्रोल? महिलाएं दुखी हैं इस सरकार में? महिलाएं भी दुखी हैं, पुरुष भी दुखी हैं। सरकार तो दावा कर रही है महिलाएं सुरक्षित हैं। कोई सुरक्षित नहीं है। कहाँ से मणिपुर में घटना घटी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली इस सरकार में साक्षी मलिक, आप पत्रकार होके पूछ रहे हैं न्याय मिला? साक्षी मलिक के जब जूते रखने उसने रखा, जो लड़की मेडल लेके आती है इस देश का, और ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी में खुलेआम घूम रहे हैं और उसी के लोग जो है राज कर रहे हैं। और आप सवाल, पत्रकार होके ये सवाल कर रहे हैं कि न्याय मिला कि नहीं मिला? आप क्या कहेंगे? भूषण कह रहे हैं झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अरे झूठा, आपका कॉमन सेंस है, आप नौजवान हैं। इस देश में रोजगार बढ़ा है, इस देश में महंगाई का कुछ हुआ है? नौजवान इलाहाबाद में आत्महत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। इन सारे सवालों को जवाब में आपके पास संविधान की हत्या हो रही है। किसी प्रधानमंत्री आप संविधान की हत्या की बात करिए, प्रधानमंत्री के लोकतंत्र हमारी सरकार में मजबूत हुआ है। अब जुमलेबाजी से अगर देश आप चलाना चाहें, अगर आपके पास तथ्यों की समझ हो, आप पत्रकार हैं, आप लोगों ने ही ये बेड़ा गर्क करने में और सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। अब भी आप अपनी गंभीर जिम्मेदारी, नौजवान है और कैमरा है आपके पास, अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या देश आजाद है? आप स्वराज भवन के सामने खड़े हैं, जहां गांधी और नेहरू ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, और उस आजादी को आज गिरवी रखा जा रहा है। सारे पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं और आप नौजवान होके इस हत्या में शामिल हैं। आप इसमें क्या होने जा रहा है? जनता क्या करने जा रही है फिर? देखिए, हम 24, आप केवल चुनावी चीज देखते हैं। 24 में आप जनता को नशे की गोली पिला के और धर्म का अफीम पिल खिला के अगर आप वोट ले लें, हम केयर नहीं करते। हम इस बात की करते हैं कि आप जैसे नौजवान जागरूक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और बदलाव तो आता है, कोई हमेशा नहीं रहता है। हम प्रधानमंत्री दावा यही करते हैं कि युवा गरीब जनता हमारे साथ खड़ी है। भाई, उनके पास दावा करने के लिए उनको गद्दी मिली है तो वो दावा करेंगे ही, लेकिन उनके दावे से अगर सिर्फ दावा और जुमलेबाजी और बड़ी बड़ी बातें कहने से तथ्य छिप जाएं, तो आप तथ्यों को छिपा दीजिए। लेकिन हकीकत ये है कि देश का नौजवान
बेरोजगार है। रोज इलाहाबाद के न्यूज़पेपर, आप लोकल न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आत्महत्या करने वालों की हर समय आत्महत्याएं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसान लड़ रहे हैं, किसानों के लिए आप कील बिछा रहे हैं। ऐसे समय में इस देश को संजीदा होकर सोचना पड़ेगा। ठंड में पानी के बौछार, लेकिन वो कह रहे हैं कि सदन में खड़े होकर 400 पार इस बार जा रहे हैं हम। भाई देखिए, मशीन आप हमें ऐसा है ना, आप हमें उनके पाले में मत कुदाइए। आप आज की हकीकत पे बात करिए, आज न्याय यात्रा पे बात करिए। की बात ही कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए। क्या वर्तमान सरकार में न्याय नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला न्याय, एकदम अन्याय। ये देश की आजादी की तस्वीर, ये देश की आजादी की तस्वीर, ये स्वराज भवन, ये स्वराज भवन जहाँ देश की आजादी की जो है रणनीति गई, यही चंद्रशेखर आजाद जी को गोली मारी गई षड्यंत्र के तहत, और देश की पूरी आजादी इसी स्वराज भवन संगम की धरती प्रयागराज इलाहाबाद से मिला। लेकिन आज इसको पूरा मिटाने का काम, जगह जगह सिर्फ नाम बदल दो, नंबर बदल दो, फला शहर, ढिकाना शहर, हनुमान नगर, ये क्या बात है भाई? आप नौजवान आज बेरोजगार है, वो कहाँ जाएगा? आप भी नौजवान हो, आप भी बेटे हो। मैं तो कहूँगा आप इस आवाज को उन तक पहुँचाओ, लेकिन मीडिया कहीं ना कहीं उनके सामने पंगु नजर आती है। खुल के जो बोलेगा तो ईडी पहुँच जाएगी, सीडी पहुँच जाएगी, सीबीआई पहुँच जाएगी, पुलिस बेघर कर देंगे, बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। तो ये आपके पास आएंगे। मैम, सरकार कहती है महिलाएं सुरक्षित है, रात के 12 बजे गृह मंत्री कहते हैं महिलाएं निकल सकती है बाहर। आपको लग रहा है ऐसा है? आप जानते हैं कि आशाराम बापू से लेके ब्रजभूषण शरद सिंह, इसमें जितने रेपिस्ट हैं उनको छोड़ा गया, और जिस तरह से साक्षी मलिक और विवेश फोगट के आंदोलन का इस सरकार ने मजाक उड़ाया, वो ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ठीक है, क्या लगता है राहुल गांधी आए, बदलाव होगा? ये भी लोकतंत्र पे बोलना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बदलाव होगा। हम सब जितनी महिलाएं हैं सब त्रस्त हो गए हैं। गृहस्थ से सर इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, सब कुछ, स्कूल की फीस है, बच्चे हैं, गैस सिलेंडर, ये सब क्या है। तो जो ये न्याय यात्रा है इसमें हम लोग सब लोग साथ हैं, और हम लोगों की पूरी यही कोशिश। आप लोग राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल 100% हम लोग उनके साथ, उनके समर्थक भी हैं। और 24 में राहुल जी ही आएंगे, हमारे वो नेता हैं, जननायक हैं। 24 में राहुल गांधी बन पाएंगे? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अगर इनकी मशीन ने खेल नहीं किया तो क्या लगता है राहुल गांधी इलाहाबाद से होकर गुजर रहे हैं? ईवीएम का खेल ना हुआ तो जरूर बनेंगे। अगर ईवीएम का खेल ना हुआ तो जरूर राहुल। अगर एकदम खेल तो हर जगह हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है, सब देख रहे हैं कि खेल तो हर जगह हो रहा है। राहुल गांधी से उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है, हम सबको उम्मीद है, राहुल जी से उम्मीद है। और 24 में लगता है राहुल गांधी बदलाव कर पाएंगे? ये पूछने की बात नहीं है, हमें तो 100% उम्मीद है। इसलिए राहुल गांधी जो हक और न्याय की बात करते हैं, और हम सब महिलाओं की जरूरत और शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचारी सब मुक्त बनाना चाहते हैं, हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। राहुल, ये दो राय नहीं है, ये भ्रष्टाचारी सरकार को चेंज होना चाहिए, और 2024 में राहुल गांधी जी के साथ हम सब बहुत अच्छे से चुनाव जीत कर 2024 में अपनी सरकार बनाएं। महिलाएं किसके साथ, मोदी या राहुल? राहुल जी के साथ, 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 राहुल जी के साथ। मतलब राहुल गांधी में उम्मीद नजर आती है आपको? बहुत 100% उम्मीद नजर आती है। आप सब मीडिया भाई अगर दिखाएंगे तो ठीक है, और नहीं दिखाएंगे तो कोई बात नहीं है। इसलिए हम लोग जो सच की बात राहुल गांधी करते हैं, या प्रियंका गांधी करती हैं, या राहुल गांधी की विचारधाराओं के लोग करते हैं, वो हम सब की बातें आवाम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। जमीनी स्तर से उठा हुआ नेता है, और जमीनी स्तर से हम सब काम करते हैं। न्याय यात्रा का असर हो रहा है? न्याय यात्रा का 100% असर हो रहा है, और ये यात्रा उन लोगों को चुभती है जो विपक्ष की पार्टी है। क्या लगता है सर, राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं, जी होगा बदलाव? बिल्कुल बदलाव होगा सर। अगर सिर्फ मीडिया हमारा साथ दे और मशीन में वो दुरुपयोग न करे मशीन के द्वारा, तो निश्चित होगा। आप देखिए जहाँ गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, किस साथ अभी जो है सोरेन की सरकार गिरा दी गई, एक दिन में सोरेन को पैदल कर दिया गया। तमाम राज्यों में अरे कह रहे जो भ्रष्टाचारी है वो जेल में? नहीं, जो मैं उसके पक्ष में हूँ। अगर भ्रष्टाचारी तो उसको जेल में होना चाहिए, वो कोई हो XYZ। लेकिन जो नहीं है, सिर्फ ये बहुमत दिखलाने के लिए आज 29 प्रदेशों में देखो हमारी सरकारें कहाँ है। अरे देश की आजादी के समय आप कहाँ थे? अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, अब आज वही RSS आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, समझ लीजिए। कैसे?
1947 की लड़ाई दोहराई जा रही है। ये बैलेट पेपर से जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं होगा। हम लोग आजाद भारत चाहते हैं, अभी भी हम लोग गुलाम हो गए हैं। अरे कह रहे असली आजादी 14 में मिली है। असली आजादी 1947 में मिली है, उनको आजादी 2014 में मिली होगी। इस न्याय यात्रा हाँ तो उनके लिए होगी सर। ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जो भी इन्होंने किया, वो इससे पहले कोई नेता ऐसा नहीं था जो 2024 का नेता कोई इस दौर का इतिहास दोहरा सके। वो हमारा राहुल है जो इतिहास को दोहरा रहा है। दूसरी आजादी, एक गांधी लड़े, दूसरा मेरा मिल के रहेगी आजादी, मिल के रहेगी आजादी। हाँ, बदलाव होगा, बदलाव होगा। मोदी आएंगे जाएंगे, मोदी जी जाएंगे, ईवीएम हटाएंगे, ईवीएम हटाएंगे, मोदी जी को भगाएंगे, राहुल गांधी जी को बुलाएंगे। मैं ये उनके भवन के सामने मैं 100% चुनौती दे रही हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा, राहुल गांधी हर ब्रादर को लेके चलेंगे और ये जाति धर्म की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो लड़ाने वाला मंतिक चल रहा है, ये एकदम खत्म होगा। बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। अभी आपने कहा 2014 से असली आजादी आई। 2014 में 429 रुपए में गैस सिलेंडर था। आज गैस सिलेंडर का रेट क्या हो गया? आप कहते हो कि हम माताओं बहनों को बहुत उनके हिमायती हैं, लेकिन उनकी आंख में धुआं नहीं देखना चाहते। आज एक बार आपने गैस सिलेंडर दिया, अब भरवाने काम तो वही माताएं बहनें करेंगी ना। तो जो घर गृहस्थी देख रहा, हमारी बहनें, हमारी माताएं, उन बेटियों से पूछिए जो घर का किचन चला रहा। आज कहाँ गया देश का? इतनी महंगाई, इतना भ्रष्टाचार, सारी चीजें अडानी अंबानी, ये जितनी लाइट, जितनी चीजें आप देख रहे हैं सब। हकीकत क्या कांग्रेस देश आजादी पहले, देश आजादी राहुल गांधी बदलाव कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे सर। यात्रा का असर है? बिल्कुल असर होगा। क्या लगता है सर, यात्रा का असर हो रहा है कि नहीं? यार आप मीडिया वाले बड़े अजीब आदमी हैं। मोदी की और भाजपा की जो सारी दिखावे, सवाल कर ले। तो सवाल से क्या मतलब? ये इतना बड़ा जन सैलाब आपको चमक ही नहीं रहा? ये जन सैलाब बदलाव नहीं है। यो मास्टरों की, प्रधानों की, सरकारी सर्विस वाले जो है ना, जिनको टारगेट दे दिया जाए कि रैली में इतने लोग ले चलने, पैसे पौवे वाले, ये वो लोग थोड़ी है। ये देश को बचाने के लिए, राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आए हैं। आप हमसे कह रहे बदलाव, अरे बदलाव तो चल चुका, मगर आप दिखा देना इस खबर को। ऐसा ना हो कहीं मोदी जी तुम्हारा चैनल ही बंद करा दे। कई रिश्तेदारों को पैसे वैसे डर थोड़ी है। नहीं डर तो रिश्तेदारों पे आप पर ईडी सीडी लाके लगा देंगे आप पर। हाँ देखना रे, इतने बौखला गए हैं राहुल जी से कि पहले तो तोड़ा पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे पोते को, उसके बाद एक मुख्यमंत्री को तोड़ा, उसके बाद पलटू राम चाचा जी को तोड़ा। पलटू राम समझ गए ना? पलटू राम जी को तोड़ा। ये डरी तो है और कुछ थोड़ी है भाई। एक बात डरे होते तो 412 के नारे लगाते। देखो हमारे परिवार में कोई लास्ट स्टेज में बीमार हो जाए, उसको बताया जाए फला डॉक्टर दवाई देगा, फला देगा, वही लेकर भाग जाए। तो ऐसे ही ये बीमार हो गए, घातक कैंसर हो गया इन्हें हार का। ये जहाँ को लग रहा है ऐसा आ जाएगा तो उसको खींच के ला रहे हैं, पर ये नहीं समझ रहे कि वोट यहाँ जनता देती है, नेता की जेब में वोट नहीं होते। ये जो आप जनता के हित वाले नहीं है जितने इन्होंने तोड़े हैं, ये अपनी कोठी और कुर्सी बचाने वाले हैं। 24 में क्या होने वाला है? 24 में क्या होने वाला? 24 में नया अध्याय लिखा जाएगा। 10 साल बीजेपी को दिए हैं, 10 साल बेकार है। हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन, पुराने दिन हमें दे दो, और वो पुराने दिन हमें कांग्रेस देगी, अच्छे दिन हमें। प्रधानमंत्री कह रहे हमारी गारंटी पे जनता मोहर लगा रही है। देखिए प्रधानमंत्री तो कुछ भी कहते रहे, उनकी गारंटी पर मोहर लगा रही है, तो फिर वो तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हैं? ईडी सीडी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, हम बेईमानों को, लुटेरों को पकड़ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, रामराज की वो बात करते हैं। मैं भी रामराज चाहता हूँ, मगर जैसा रामचंद्र भगवान का रामराज था वैसा चाहता हूँ, ऐसा नहीं चाहता जैसे भाजपा वालों का। कह रहे 10 साल वाला रामराज। सुनिए रामराज, अगर उनके पास ईडी सीडी भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार कर रहे तो सारे गुंडे, मवाली, आतंकवादी जितने सबको भाजपा में शामिल कराओ और सारे बिल्कुल धुल के साफ हो जाएंगे और रामराज आ जाएगा। उनके यहाँ जो चला जाए, अभी 2 माफिया, एक पूर्वांचल का एक पश्चिमांचल का शामिल हुए, गुंडा एक्ट में थे वो तो एकदम साफ हो गए। और कोई और उनके खिलाफ बोल जाए, हो सकता है मुझे या तुम्हें भी कुछ कर दे, या तो बोलने पर ही पाबंदी, गुलामी हो गई है। 24 में कौन आ रहा है? 24 में? अरे यार तुम 24 में इतनी देर से यूं कह रहे हो, फिर भी रामलीला देखिए, यूं कह रहे सीता जी कहाँ गए? मोदी आएंगे। मोदी क्यों आएंगे? जिस देश का नेता, इस देश का बेटा, जिसने अपनी दादी को इस देश के लिए खोया है, जिसने अपने बाप को इस देश के लिए खोया है, वही जनता है जो पदयात्रा लेकर, न्याय यात्रा लेकर निकला है। राहुल गांधी आएंगे और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों का साथ रहेगा, और फिर वही नारा बुलंद होगा कि अजान लगे मस्जिद में और शंख बजे शिवालयों में, और यही भावना रहेगी मेरे भारत वालों में। जय हिंद।
होगा बदलाव? अरे यार बिल्कुल होगा, फिर वही कह रहे तो। अच्छा, राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिए, क्या वर्तमान सरकार में न्याय नहीं मिला है? अरे यार न्याय मिलता तो फिर यहाँ होते क्या? न्याय तो नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। 5 चीज पर काम हुआ, एक काम उन्होंने किया और 5 पर काम किया है। मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मंदिर और मस्जिद। और काम किया उन्होंने बेचने का, जो कांग्रेस ने या हमारे बुजुर्गों ने पहले बनाया था। कहते हैं 60 सालों में बेचा गया, हमने तो बनाने को काम अरे किया बस है। 60 सालों में जो बनाया था देश आज तक यही है। जब देश आजाद हुआ था, आज देश की स्थिति का इतिहास देख रहे हैं क्या है। इन्होंने सिर्फ 3 आदमियों को, अडानी अंबानी जो पैसे वाले, उनको बनाने का काम किया है और कुछ नहीं किया। लग रहा है राहुल गांधी की यात्रा चली गई, होगा बदलाव? श्योर एंड सर, श्योर एंड सर्टेन होगा बदलाव, श्योर एंड सर्टेन। हाँ, नो डाउट। बड़ी बड़ी यहाँ की जो बहादुर कौमें हैं वो राहुल गांधी के साथ हैं, उसके आपको जीते जगते उदाहरण है। और आपने न्याय की बात कही है, न्याय, और मोदी जी कह रहे हैं हम न्याय दे रहे हैं। ये उसका क्या नाम है, ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने 80-80, 85-85 हीनियस क्राइम मुकदमे हैं, उस आदमी को, इन्हें शर्म नहीं आती। राहुल गांधी को झूठे ब्लेम फंसा करके जेल भेजने का काम करते हैं, उनकी सदस्यता रद्द करते हैं। और ये कैसे लोग हैं? ये साधु सन्यासी है, राम है ये ब्रजभूषण। 24 में होगा बदलाव? श्योर एंड सर्टेन, एकदम होगा। धन्यवाद। दुनिया की कोई ताकत नहीं।